इमरान खान के दौर में रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे। उनको हटाने के बाद जो पीडीएम गवर्नमेंट आई, उसमें जो है वो नजम सेठी साहब को नून लीग गवर्नमेंट लेकर आई थी, और उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुछ इख्तलाफात हुए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। जिसके बाद ज़का अशरफ को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजिंग कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया था। अब सारा ये जो मामला है जिसके ऊपर सारी डिस्कशन सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हो रही है, इसमें जो ज़का अशरफ है इनके बहुत ज़्यादा हिमायत दी जा रही है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मजलूम इनको दिखाया जा रहा है। लेकिन हकायक इससे बिल्कुल अलग है और इसके बिल्कुल अपोजिट है हकायक। क्योंकि ये बात की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले तो ये खबर है कि जो है ज़का अशरफ साहब ने पीसीबी की जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन से के ओहदे से वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, और वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जो इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद है, उन्होंने उनका जो इस्तीफ़ा मंजूर करके निगरान पंजाब के जो वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजिंग कमेटी के जो है वो मेंबर बना दिया गया है। लेकिन ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है, और ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो डेथ हो गई है, और उसके साथ ये मजालम किए जा रहे हैं पाकिस्तान में अब क्रिकेट नहीं पॉलिटिक्स हो रही है, अपने मनपसंद खिलाड़ियों को अब लाया जाएगा। लेकिन इससे बढ़कर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़का अशरफ के साथ हिमायत में बात हो रही है। लेकिन ज़का अशरफ साहब का भी आपको पता होना चाहिए कि वो चेयरमैन क्यों बने, कैसे बने, वो कैसे मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बन गए एकदम से। क्योंकि सबसे पहले जो इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने रमीज़ राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन बनाया था, उनकी जो दौर में पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में भी पहुंचा था। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हुई है, पीडीएम गवर्नमेंट के आते ही नजम सेठी साहब को नून लीग गवर्नमेंट का यह मौक़िफ़ था, और उन्होंने नजम सेठी साहब को बुलाया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजिंग कमेटी है उसका चेयरमैन बना दिया। सबसे पहली बात, एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से भारत से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मसाइल चल रहे थे होस्टिंग राइट्स के हवाले से, कि एशिया कप के होस्टिंग राइट पाकिस्तान को मिले थे, लेकिन इंडिया आने को तैयार नहीं था, जिसके ऊपर रमीज़ राजा साहब ने एक बहुत सख्त जो है वो मौक़िफ़ अपनाया हुआ था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, कि अगर आप एशिया कप खेलने नहीं आते, हम एशिया कप भी नहीं खेलेंगे और वर्ल्ड कप खेलने इंडिया भी नहीं जाएंगे। लेकिन जैसे ही रमीज़ राजा साहब हटे, जो नून लीग गवर्नमेंट है वो नजम सेठी साहब को लेकर आई, और नजम सेठी साहब ने ये माहिदा किया कि भाई हम कुछ मैचेस पाकिस्तान में खेल लेते हैं, कुछ मैचेस जो हम श्रीलंका में खेल लेते हैं, इंडियन टीम श्रीलंका आ जाए, हम श्रीलंका आ जाएंगे कुछ मैचेस खेल कर। तो उसके बाद क्योंकि जो खेल की जो वजारत है वो पीपल्स पार्टी के हवाले की गई थी पीडीएम गवर्नमेंट में, और पीपल्स पार्टी ने बाद में ये मुतालबा करना शुरू कर दिया कि भाई खेल की जो वजारत है वो तो हमारे जिम्मे है, तो आप किस खाते कतार में नजम सेठी साहब को चेयरमैन बना रहे हैं, हम तो अपना मनपसंद जो है वो बंदा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगाएंगे। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होते रहे, बिल आखिर नजम सेठी साहब को ओहदे से ओहदा छोड़ना पड़ा, उनको निकाल दिया गया, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के पास बड़े इख्तियार होते हैं, वो पैटर्न चीफ होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो पैटर्न चीफ वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान होता है। तो उन्होंने फिर जो है नजम सेठी साहब को हटा दिया। पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी से ज़का अशरफ साहब को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजिंग कमेटी है उसका चेयरमैन बना दिया, और उसके बाद अब ज़का अशरफ साहब ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई मैंने काउंटी क्रिकेट की तर्ज के ऊपर पाकिस्तान डोमेस्टिक का सर्किट बनाना था, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से हमारे बहुत ज़्यादा मायदे हो रहे थे, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टांग अड़ा रही है। और एचबीएल पीएसएल के हवाले से भी मैंने डिस्कस किया था कि पैसों के लेन देन के हवाले से गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रही है कि हमें भी पैसे दें कुछ थोड़े बहुत, और पैसों का जो लेन देन है उसमें हमारी मुदाखलत लाजमी है, हमसे अप्रूवल आपको लाजमी लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एचबीएल पीएसएल 9 की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है उस हवाले से भी, उसको बेचने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर हुआ है, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई। लेकिन ज़का अशरफ साहब ये कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, और मेरे पास ये मुझे काम सौंपा गया था कि भाई मैंने आके इलेक्शन करवाने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक चेयरमैन मुंतखब करना है। लेकिन जो पहले 3 मंथ थे ज़का अशरफ साहब के पास, उनमें भी वो कुछ नहीं कर सके, और बाद में जो उनकी मुद्दत थी उसमें तोसी की गई, उसमें भी उन्होंने ये इंतखाबात नहीं करवाए। और उनका ये गिला है कि जैसे ही मैं इंतखाबात करवाने लगा था तो मेरे ऊपर अदालतों में केसेस हो गए, और मैं केसेस का चक्कर लगाता रहा। अब मैं थोड़ा ईजी हुआ हूँ तो मैं इस मामले की तरफ आया, और अब मेरे ऊपर ये जो इल्ज़ामात लगाए गए और अब मुझे हटा दिया गया, क्योंकि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है, मुझे कोई काम नहीं करने दिया जा रहा, तो दैट इज़ वाई मैं अब ओहदा छोड़ रहा हूँ, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अपने दौर में उन्होंने 70 से ज़ायद अपॉइंटमेंट्स किए हैं, मोहम्मद हफीज़ साहब को लेकर आए, कोचिंग स्टाफ चेंजेस किया जिनमें करोड़ों रुपए की तनख्वाह थी, तो इनके पास इख्तियारात बिल्कुल थे। पाकिस्तानी कौम को इतना जो है मासूम नहीं बनना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती रही है और अब भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो रही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा फ़र्क है
जिसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा बात की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर।